देखिए मेथड्स टू फाइंड इंडेक्स नंबर। बेटा इसको निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, जिसके अंदर सबसे पहला मेथड आएगा बच्चे आपका यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की बच्चे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इसको निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर बेटा दो कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे, 0 और 1। बेटा जहां पे भी 0 लगेगा वो कहलाएगा हमारा यहाँ पे बेस ईयर, और जहां पे भी 1 लगेगा वो कहलाएगा हमारा यहाँ पे करंट ईयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बेस ईयर और करंट ईयर का पता कैसे चलेगा। मान लो आपको डाटा दिया हुआ है 2018 और 2019 का, तो जो पहले वाला होगा वो होगा बेस ईयर, और बाद वाला जो होगा वो होगा, यानी जो लेटेस्ट के अंदर है वो सारा क्या कहलाएगा बच्चे हमारा करंट ईयर, और उसके पीछे वाला जो होगा वो क्या बन जाएगा हमारा सारा का सारा बेस ईयर। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि आपको बोल रखा है पी का मतलब है बच्चे यहाँ पे प्राइस। आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्राइस 2011 के अंदर और प्राइस 2019 के अंदर। ये क्वेश्चन है आपके सामने। प्राइस दे रखे हैं बच्चे 50, 40, 10, 5 और 2, और 2019 में दे रखे हैं बच्चे 80, 60, 20, 10, 6। अब हमें चलना है किसके साथ बेटा, फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूले की डिमांड क्या है, सबसे पहले क्या निकालना है, सिग्मा P1। अब अगर इसमें देखूं तो करंट ईयर कौन सा होगा, ये, क्योंकि लेटेस्ट ईयर है, और पुराने वाला साल क्या कहलाएगा बच्चे हमारा P0। सिग्मा करेंगे यहाँ पे, तो सिग्मा का मतलब होता है सम। तो सिग्मा P1 जो है बेटा वो है आपके सामने यहाँ पे 176, और इसका टोटल अगर हम करते हैं तो इसका टोटल है कितना बेटा आपका, P0 है आपका 10। अब आप यहाँ फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। P1 कितना आ रहा है बेटा 176, P0 कितना आ रहा है 160 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट करते हैं बच्चे इसको, तो इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 164.49। तो ये कौन सा मेथड हो गया बेटा हमारा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। यानी सिंपल आपको इसमें क्या है, एक तरीके से फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या है आपका। इसको मल्टीप्लाई करके यहां से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.64। ठीक है। सेकेंड मेथड है बेटा हमारा यहाँ पे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसके अंदर बच्चे जो हमारा फॉर्मूला है ना वो होता है, ध्यान से समझना इस फॉर्मूले को थोड़ा सा, P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू में 100 अपॉन में n। बेटा ये जो पूरा पोर्शन है ना आपका इतना वाला, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, इसे ही क्या बोलते हैं बेटा हम यहाँ पे R के नाम से जानते हैं। R क्या होता है हमारा, प्राइस रिलेटिव। क्या होता है यार, प्राइस रिलेटिव। यानी आपको हर बार पहले क्या निकालना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा, फिर उसका क्या करना पड़ेगा, हमें सम करना पड़ेगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे आपको अगेन प्राइस गिवन है 2011 के,
और यहाँ पे भी आपको बच्चे प्राइस गिवन है यहाँ पे 2019 के। देखिए इधर 100, 8, 2, 200 और 1। उसके बाद बेटा 200, 40, 16, 800 और 6। अब यहाँ पे ना ध्यान से समझना बच्चे, फॉर्मूला क्या है बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि P1 अपॉन P0 इंटू 100, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा R। इधर देख लो भैया, इसे क्या बोलूंगा बेटा मैं यहाँ पे R। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चे, R ही निकालते हैं। P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय, तो हर जगह हमें पहले R निकालना है। अब इसके अंदर P1 क्या है बेटा हमारा ये, और P0 क्या है, तो P1 कितना है बेटा 200, P0 कितना है 100, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना बच गया बेटा यहाँ पे ये 200। अगला P1 40, P0 8 इंटू में 100, 8 1 जा 8 5 जा, ये कितना आ गया 500। 16 अपॉन में 2 इंटू में 100, 2 से काटेंगे 8, कितना आ गया बेटा 800। 800 अपॉन में 200 इंटू में 100, कितना आ गया बच्चे ये 400। 6 अपॉन में 1 इंटू में 100, कितना आ गया ये 600। तो 6 और 4 10, 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25 और ये 26। ये क्या आ गया बेटा आपका सिग्मा आर एक तरीके से। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू क्या पुट करनी है, देखो सिग्मा आर अपॉन में एन। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे P01 निकालता हूँ, सिग्मा आर कितना आया बेटा मेरे पास 2600। एन का मतलब क्या है 6 4 10, 10 18, 18 और 5 23, 23 और 2, एक मिनट बच्चे, $2500 आएगा क्योंकि ये 100 यहाँ पे नहीं है, वो फॉर्मूले का था, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, कितना आ गया बच्चे, क्लियर है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।